हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो आज का हम लोग जो चैप्टर है या टॉपिक कह सकते हो, वो है हम लोग का क्या, थर्मोकेमिस्ट्री। फाइन, थर्मोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, वो होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। फाइन, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को क्या कहा जाता है कि जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया रहे, ठीक है, कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया रहे और उसके साथ उसका कुछ इंथैल्पी दिया रहे, ठीक है, उसके साथ उसका क्या दिया रहे, इंथैल्पी दिया रहे। और इंथैल्पी कहते किसको हैं, तो जो हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, हीट जो एब्जॉर्ब्ड होना है, एब्जॉर्ब्ड या रिलीज होना है, एब्जॉर्ब्ड हो जाए या फिर क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दिया रहे और उसके साथ कोई वो उसका इंथैल्पी दिया रहे, मतलब जो जितना हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ है उस रिएक्शन के दौरान, तो उसी को बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो दे रखा है SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, और ये बना रहा है SO3 गैसियस। ठीक है, SO3 गैसियस, और इसके लिए डेल्टा H हम लोग का मान लो दिया हुआ है कुछ भी -x किलो जूल दे रखा है, लेट सपोज डैट। तो ये रिएक्शन दे रखा है हमारा, ये जो है हमारा रिएक्शन दे रखा है, और उसके साथ डेल्टा H का वैल्यू भी दे रखा है। ठीक है ना, ये x मैंने लिखा है, मान लो कि -260 रहता है ना, कुछ भी दे सकता है, आई डोंट नो, है ना, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को, मतलब हीट दिया रहे और साथ ही साथ उसके रिएक्शन दिया रहे, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फाइन, अब इस जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज पढ़ना है। फाइन, तो उन इंथैल्पीज को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, तो कोई भी जो एलिमेंट है ना, कोई भी जो एलिमेंट नेचर में जिस अवस्था में रहता है, जिस स्टेट में रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। फाइन, जैसे एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन किस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में। कार्बन किस स्टेट में पाया जाता है, ग्रेफाइट के स्टेट में, है ना, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 गैसियस पाया जाता है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा मरकरी Hg लिक्विड पाया जाता है ना, आयरन सॉलिड पाया जाता है। तो जो भी चीज़ें हों, ठीक है, उन सब का उन सब मतलब जो भी एलिमेंट नेचर में जिस भी स्टेट में पाए जाते हो और जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। और ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखा है, इन सब का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो हम लोग थोड़ी देर में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चलिए, अब हम लोगों को इंथैल्पी ही लेना है 0। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज। तो देखो, सबसे पहला जो इंथैल्पी है हमारा, वो है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा मतलब चेंज हो गया, F लिख लिया मतलब फॉर्मेशन हो गया, H लिख लिया मतलब इंथैल्पी हो गया। हीट को ही ना इंथैल्पी कहते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लग लिया जाए तो उसी को इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो ये सर्कल बनाते हैं, ये
स्टैंडर्ड कंडीशन भी दिखाता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है ना, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर कभी बोले किसी भी इंथैल्पी में, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग होगा ना कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर जो है कितना है 180 m। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, जनरली 298 केल्विन लिया जाता है, लेकिन टेम्परेचर जो है कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, जहाँ प्रेशर का वैल्यू फिक्स है कि 180 m। टेम्परेचर का वैल्यू जो है कहीं कहीं मैक्सिमम जगह 298 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका वैल्यू जो है जब हम लोग इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और ये सब बात करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ना। मतलब रहना टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन प्रेशर 180 m रहेगा। चल आगे बढ़ते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें दो कंडीशन हम लोग को रखना है। पहला कंडीशन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। वो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो भी जिन एलिमेंट से ये बना हो वो एलिमेंट उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल फॉर, अच्छा ठीक है, पहले ये मैं लिख देता हूँ, कंपोनेंट एलिमेंट्स जिसका भी बात कर रहे हैं, जिस भी कंपाउंड का, उसके जो एलिमेंट होंगे ना, कंपोनेंट एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन दियर स्टैंडर्ड फॉर्म। उन्हें क्या रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के लिए कोई भी कंपाउंड अपने मन से सोचो, जैसे मैंने बेंजीन के बारे में सोचा तो C6H6 है, तो ये आपका एक ही मोल होगा, ठीक है। इसमें आप कुछ मत यहाँ पे ये बैलेंस वैलेंस करने के लिए 2-3 लगा देना, प्रोडक्ट को ऑलवेज एक ही मोल रखना है, फाइन। अब हम लोग का इधर में रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट मैंने बताया था कार्बन ग्रेफाइट, है ना, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद इसको बैलेंस करिए, तो इधर कभी भी कुछ नहीं करना है बैलेंसिंग में, हमेशा रिएक्टेंट में ही करना है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या कर दें 3 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या कर दें 6 लिख देंगे, है ना, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगा ना, उसका एक पार्टिकुलर नाम रख देंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्लियर। अब देखो ऐसा है कि जैसे एग्जांपल फॉर ना डिफरेंट दुनिया में लोग हैं ना, लेकिन उन सबका एक नाम है, एक खास नाम है ना। उसी तरह डिफरेंट इंथैल्पी होते हैं, तो उसमें ये जो इंथैल्पी है उसे हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, कब, जब प्रोडक्ट हमारा 1 मोल बन रहा हो और वो प्रोडक्ट बन किससे रहा हो, तो उसके कंपोनेंट एलिमेंट से उनके स्टैंडर्ड स्टेट चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे अगर मान लो कि एक क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है, एक क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन है हमारा N2 गैसियस प्लस H2 गैसियस, और ये दे रहा है हमारा 2NH3, इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 3 लग जाएगा। अब देखो इसके लिए मान लो इंथैल्पी दे रखा है, इंथैल्पी चेंज, यहाँ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में 2 मोल है। हमने बोला था ना कि 1 मोल रहना चाहिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, तो डेल्टा एच मान लो 200 किलो जूल है, ठीक है, किलो जूल है, तो ये इंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन अगर आपको अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को 1 मोल बनाना पड़ेगा। तो क्या कर दें, सब जगह 2 से डिवाइड दे दें, है ना, सब जगह 2 से डिवाइड दे दें, तो क्या हो जाएगा N2 1/2 मोल हो जाएगा, 3/2 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा, और इधर बनेगा हमारा क्या 2/2 = 1 मोल NH3 हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 मोल के लिए जब 200 जूल था, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 100 किलो जूल हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ हुआ ये क्या हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुआ, क्लियर। अब हम लोग का दूसरा जो इंथैल्पी आता है वो आता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। जो दूसरा हमारा पार्ट है, दूसरा नंबर जो टाइप ऑफ इंथैल्पी है वो क्या है, इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन, अब देखो ये फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं ना, हाँ सॉरी कंबशन ना, फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन का बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन, नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा होगा कंबशन क्या है। कंबशन मतलब बर्निंग है ना, और बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें भी कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस का क्या होना चाहिए, कंबशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल कोई भी अपने मन से कंपाउंड आप ले सकते हो। मैंने पिछले बार में बेंजीन लिया था, इस बार मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ, ठीक है। तो C6H12O6। अब इसका अगर हमको क्या करना है, इसका हमें करना है कंबसन करना है। तो कंबसन कैसे करेंगे, इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया, अब ये क्या बनाया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया प्लस वाटर बना दिया, है ना। अब देखो फॉर्मेशन में जो प्रोडक्ट बनता था उसके साथ छेड़खानी नहीं करते थे, लेकिन कंबसन में जो रिएक्टेंट बना उसके साथ हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब वो एक ही मोल होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इधर 6 लगाया और इधर में भी मैंने 6 लगाया। 6×2 = 12 और 6×18 6 है, तो 6×12 12 और 6×18, हाँ ठीक है। देखो ये हमारा बैलेंसिंग, तो इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगा ना, उसी इंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन, बीच में सी लिख देंगे, क्लियर है। चलो अब इसके बाद तीसरा जो हमारा इंथैल्पी है, थर्ड नंबर जो है, इसे हम लोग, अब देखो जो भी इसमें बहुत सारे ऐसे इंथैल्पी मिलेंगे, है ना। तो सब जिसका भी बात करेंगे उसमें 1 मोल सब्सटेंस के बारे में ही बात करना है। जैसे अगर लिख रखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बोल रखा है तो इसे हम लोग क्या दिखाएंगे, डेल्टा BDH। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दिया तो स्टैंडर्ड का देना, अदरवाइज मत देना, है ना। तो इसका जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें भी नाम ही से पता चल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ना। तो इसमें क्या करेंगे, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक में, बॉन्ड ब्रेकिंग में जितने भी हीट की रिक्वायर्ड रहेगी, ब्रेकिंग में हीट जितना भी रिक्वायर्ड रहे, हीट रिक्वायर्ड जितना भी रहे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मान लो कि H2 है और इसको तोड़ दिया हमने 2H गैसियस में, तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा ना, इसी को बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, क्लियर। फोर्थ नंबर बात करते हैं। फोर्थ नंबर का जब हम लोग बात करेंगे, फोर्थ नंबर का बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं, फोर्थ नंबर को कहते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन रहेगा तो स्टैंडर्ड लिखना, अदरवाइज मत लिखना, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन। अब क्या होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन, तो इसमें हम लोग बात करेंगे ना कि इसमें 2 बात कर सकते हैं, या तो कोई 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस है, उसे हम लोग क्या करना है, गैसियस एटम में चेंज करना है, गैसियस एटम में चेंज करना है। तो अब ये 2 तरह से हो सकता है। एक हमारा क्या हो सकता है कि मान लो कि एक सोडियम है और ये सोडियम सॉलिड है, इसको मैंने चेंज कर दिया, क्या, सोडियम गैसियस में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी जो चेंज होगा ना हीट का, इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन रहा तो गोला देना, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो बोल देते हैं वो देना, अदरवाइज मत देना, ठीक है। और तो एक मीनिंग तो ये हुआ, दूसरा मीनिंग क्या है, CH4 मान लो गैसियस है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, C गैसियस प्लस 4H गैसियस, ठीक है ना। 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए और उसको गैसियस एटम में ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन का मीनिंग यही है, फाइन, गैसियस में चेंज होना है। चलो अब हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन हो गया। एक और हम लोग जो फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर देखते हैं, फिफ्थ नंबर जो, तो फिफ्थ नंबर की में बात करेंगे ना, तो देखो अब एक काम करते हैं, बहुत सारे इंथैल्पी तुम लोग को मिलेंगे जिसमें 1 मोल ही रखना है, सारे में 1 मोल ध्यान रखना है, चाहे जिस तरह का भी आ जाए, फाइन। हम लोग और क्वेश्चन बनाते हुए देख लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनो, देखो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ है उसमें 3 बातें तुमको याद रखनी है। अगर मान लो कोई दे रखा है A+B, देखो अभी से जो बोल रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A+B और इधर दे रखा है हमारा C
और ये दे रखा है डी। अगर आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, इस रिएक्शन इंथैल्पी निकालना है, तो याद रखना फॉर्मूला हम लोग करेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उसके इंथैल्पी का समेशन माइनस रिएक्टेंट, मीन्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, मान लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो ए के फॉर्मेशन इंथैल्पी में 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, फाइन। अब अगर दूसरा बात करते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो कि फॉर्मेशन इंथैल्पी नहीं देके कंबसन इंथैल्पी दे दे, तो कंबसन दिया रहेगा ना, तो उसको हम लोग सी से दिखाते हैं ना, तो कंबसन दिया रहेगा, तब क्या करोगे, तब एक काम करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना, उल्टा करना है। कंबसन दिया रहेगा तो आपको करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का कंबसन इंथैल्पी, ठीक है। और ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई, बी का हीट ऑफ कंबसन कुछ रहेगा, और इसके आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये ध्यान रखना है। तो 2 बात हमने सीखा। और तीसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर रिएक्शन इंथैल्पी निकालना है और बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, तो आपको इसमें भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सारे रिएक्टेंट के बॉन्ड, ठीक है, रिएक्टेंट के बॉन्ड एनर्जी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके, प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है किसमें किसमें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में और हीट ऑफ कंबशन में, ठीक है ना। ये चीज़ तुम्हारा ध्यान रखना है। इस चैप्टर का इस जो थर्मोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक है ना, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग का एक और जो ज़रूरत पड़ेगा वो होता है हेज लॉ का, ठीक है। देखो हेज लॉ का कोई डेफिनेशन याद करने का या रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल सा चीज़, अगर आप रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन के साथ जो कर रहे हो वो आप इंथैल्पी के साथ करो, यही हेज लॉ कहता है। जैसे एग्जांपल फॉर 2H2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू दे रखा है 2HI, मान लो दे रखा है, ठीक है, 2H2 प्लस H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI दे रखा है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने क्या किया ना, इसका इंथैल्पी दे रखा है तुमको, डेल्टा RH दे रखा है 200, ठीक है, 200 किलो जूल, ये भी माइनस में दे रखा है, ठीक है, माइनस में। अब मैंने क्या किया ना, इस रिएक्शन को पलट दिया और हाफ कर दिया, मतलब HI, देखो रिएक्शन को पलटा और फिर 2 से सबको डिवाइड दे दिया, तो क्या हो जाएगा, HI 1 हो जाएगा और H2 जो है हाफ हो जाएगा, और I2 जो है ये भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर तुमने रिएक्शन को पलटा है तो डेल्टा RH इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले हमने क्या किया, रिएक्शन को पलटा, तो ये माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना, माइनस वाला प्लस में रिएक्शन को पलटे हैं तो इंथैल्पी भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। दूसरा बात, अब मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड भी किया है, सारे स्पीसीज में 2 से डिवाइड भी किया है, तो पहला काम क्या करेंगे, जो -200 है उसमें एक माइनस लगा देंगे, और चूंकि रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया था तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 100, क्लियर है। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। देखो अब इसके बाद ये हमने हेज लॉ पढ़ लिया, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर में ध्यान रखना है आप लोग को, इस चैप्टर में इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर में कहता है ना कि इसमें मेनली रूप से ध्यान रखना है आपको कि कैलोरीमीटर जब भी क्वेश्चन देगा बॉम्ब कैलोरीमीटर का, ठीक है, तो उसमें आपको एक जो कैलोरीमीटर है उसका डेटा देगा आपको हीट कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर वो देगा आपको, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है ना कि इसमें जो हम लोग हीट निकालते हैं, ठीक है, वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिलता है, और अगर आपको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है जिसको एंथैल्पी कहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा U जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Q@V प्लस डेल्टा NGRT, ये फॉर्मूला लगा के आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ खास नहीं है, और जो प्रॉब्लम होगा फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।